हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब खिताब तो क्या, सिर्फ हम लोग दुआ लायक रह गए। बस हम आपकी दुआ लेंगे, आप हमारी दुआ। हम भी गालिब आदमी थे, काम के वक्त ने हमको निकम्मा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। हज़रात, इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्मे बज़्म हिदायत शब असरा के दूल्हा मालिक जन्नत आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा दरबार गुहरबार गुनरवार ज़ियाबार में झूमकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, उलमा की खिताब, शोराए अहले सुन्नत के बेहतरीन कलाम आपने सिमाअत किया। सिर्फ एक दो बातें आपके हसीन समातों के हवाले करके बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ बात इतनी सी है कि इस प्रोग्राम को, जिसका उन्वान छोटे छोटे बच्चों ने, बात नौजवानों तक पहुंची, उन्होंने दामन थामा और बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखा, उनका हौसला और जज्बा बढ़ा। आज इस नेहद पर ये प्रोग्राम पहुंचा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी, आप भी, सब लोग इस जश्न गौसुल वरा में शरीके हम सफर हैं। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक ताला हमारे बच्चों के हौसलों को बुलंद से बुलंदतर फरमाए। और जिन नौजवानों ने हौसला अफजाई की बच्चों की, अल्लाह उनकी रूजियों में, उनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें रहमतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात, लाइक जैसे नवासन, लाइक जैसे कोयल जैसी आवाज के मालिक, जिन्होंने बेहतरीन लबू लहजे में आपका दिल जीता और हमेशा जीतते ही आए। पैर कैफ, मैं भी वहीं से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। दो शेर मनकबत के बारगाहे गौसुल वरा में पेश करता हूँ। मोहब्बतों के साथ मुलाहिदा फरमा ले। एक मर्तबा पेश की कह दे सुभान अल्लाह। कितना आला रुतबा है, कितना आला रुतबा है, मेरे गौसे आज़म का कितना आला रुतबा है।
कि कितना आला रुतबा है मेरे गौसे आज़म का, मेरे गौसे आज़म का, कि सारा आलम शैदा है, सारा आलम शैदा है मेरे गौसे आज़म का, सारा आलम शैदा है मेरे गौसे आज़म का। और जिन्होंने गौसे आज़म का ज़माना उन्होंने अपनी किस्मत पर फख्र और करना भी चाहिए कि अपने बादशाहत अपनी बादशाहत का क्यों न वो करेला, अपनी बादशाहत का कि अपने बादशाहत का क्यों न वो करेला, क्यों ना वो करेला, कि जिसने चूमा है तलवार, जिसने चूमा है तलवार, अरे मेरे गौसे आज़म का, जिसने चूमा है, जिसने चूमा है तलवार मेरे गौसे आज़म का, सारा आलम शैदा है। और उसको क्या जलाएगी, उसको क्या जलाएगी आतिशे जहन्नम भी, उसको क्या जलाएगी, कि उसको क्या जलाएगी आतिशे जहन्नम भी, आतिशे जहन्नम भी, कि जिसके सर पे है साया, जिसके सर पे है साया मेरे गौसे आज़म का, जिसके सर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिसके सर पे है साया मेरे गौसे आज़म का, और हम गुलाम हम गुलाम कादिर है, देख ले लमैशर में, हम गुलाम कादिर है, कि हम गुलाम कादिर है, अरे देख ले लमैशर में, देख ले लमैशर में, कि होगा हाथ में झंडा, होगा हाथ में झंडा मेरे गौसे आज़म का, होगा हाथ में
जलदा होगा में जलदा मेरे गौसे आज़म का बख्श देगा रब उसको, बख्श देगा रब उसको, है यकीन ये मुझको, बख्श देगा रब उसको, कि बख्श देगा रब उसको, अरे है यकीन ये मुझको, है यकीन ये मुझको, कि जिसकी कब्र में शजरा, जिसकी कब्र में शजरा होगा गौसे आज़म का, जिसकी कब्र में शजरा, जिसकी कब्र में शजरा होगा गौसे आज़म का, सारा आलम शैदा है। झूम कर दूं दे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी को ज़माने की दौलत मिली, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली है, और हम अपने मुक़द्दर पर कुर्बान जाए, हमें गौसे आज़म की निस्बत। आज हम निस्बत रखते हैं पीरे पीरा मीरे मीरा, पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीन, गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी शहबादे लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ाते पुर अनवार। और आज हम उन्हीं की याद एक जलसे की शक्ल में मना और बैठकर आप उस वक्त तक गौस का जिक्र नहीं कर सकते हो जब तक गौसे आदम हमें बगदाद से याद नहीं फरमाया। दीवानों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि वलियों के सुल्तान जिनके लिए सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। हमें जब कदम का ये आलम है तो उस सर का आलम क्या है? इसीलिए तो आला हज़रत ने फरमाया है कि सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें, औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवा तेरा। पीर कैसा मुरीद कैसा, दोनों बातें हैं। पीर भी अच्छा हो तो मुरीद को भी अच्छा होना चाहिए। पीर तो हमने गौसे आज़म देखा, और मुरीद कैसा है आप खुद अपने सीने पर हाथ रख कर सोचो कि हम कैसे। पीर आज़म है तो मुरीद को कैसा होना चाहिए? उसको भी तो अजमत वाला होना चाहिए। अगर पीर ने कहा तो पीर की बात को मानना चाहिए या मानना चाहिए। अगर पीर ने कह दिया खड़े हो जाओ तो वहीं पर
खड़े रहना चाहिए जब तक यस ना कर दे, जब तक पीर इशारा ना कर दे। तारीख गवाह है, एक वाकया निगाहों के सामने से गुजरा कि रामपुर की धरती पर एक अल्लाह के मुकद्दस वली हजरत हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि की साथ ऐसे पीर थे जो शिकार के बड़े शौकीन थे। परिंदों का शिकार बहुत ज्यादा करते थे। और आपके एक मुरीद थे जिनका नाम था शेख दरगाही, वो परिंदों से बड़ा प्यार करते थे। पीर परिंदों का शिकारी, मुरीद परिंदों से प्यार करने वाला। बहुत से हमारे भी गांव में बच्चे हैं, कोई कबूतर पालता है, कोई क्या पालता है, कोई क्या पालता है, शौक रखते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि पीरी क्या है, मुरीदी क्या है। जब आपने हाथ पर हाथ रखा पीर के, तो पीर ने यही कहा था कि नमाज ना पढ़ना। बोलो बोलो, मुरीद तो करीब करीब सभी लोग होंगे ना, इल्ला माशाअल्लाह किसी न किसी का दामन पकड़े हो। और अगर किसी का दामन नहीं पकड़े हो तो उसका दामन तुम्हारे हाथ में आज भी है, कल क़यामत में भी होगा। जिसकी आप बैठे हो, जिस पीरे पीरा मीरे मीरा गौसुस सकलैन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज तवज्जो चाहता हूं। 40 साल तक, 1-2 साल नहीं, 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की। तो बताओ, पीर तो हमारा आज़म है और हम कैसे हैं? अंदाजा करना, खुद अपने सीने पे हाथ रख करके सोचना। इसलिए कि ज्यादा कहो कि नमाज पढ़ना तो जो 2-4 नमाजी हैं और कम हो जाते हैं। आज हमारा ये माहौल, हमारा ये अलग है, जबकि नमाज फर्ज है, ऐने इबादत है। नमाज किसी हाल में बंदे से साकित है नहीं। लेकिन आओ देखो, पीर ने कहा जब आप मुरीद हो रहे थे कि नमाज की पाबंदी करना, बुराइयों से बचना, पड़ोसियों का ख्याल रखना, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी ना काटना, बहुत सी सारी चीजों का अहदो पैमान पीर मुरीद करते वक्त लेता है। और आज मुरीद सोचता है कि पीर साहब का हम हाथ चूम लेंगे तो हम सबसे बड़े जन्नती हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, अभी जिंदा वली मारहरा के सुल्तान हजरत सैयद अवैस मुस्तफा दामासी लहुल बरकाती बार बार ऐलान करते हैं कि मेरे हाथ को ना चूमो, पहले जाओ अपने वालिदैन अगर हयात से हैं उनके हाथ पैर को चूम ले। लेकिन आज कहां माँ बाप और कहाँ बेटा, इसका भी बहुत ही ज्यादा फुकदान है। इस पर भी बहुत ज्यादा रोना रोया जाता है। बैके फतरात मैं अर्ज ये कर रहा था कि हाफिज जमालुल्लाह राम, आप शिकार के शौकीन और आपका मुरीद परिंदों से मोहब्बत करने वाला पीर साहब के साथ जब दरगाही शिकार करने के लिए जाते और पीर साहब अपने मुरीद को लेकर के जाते और जब जंगल में पहुंचते, पीर साहब परिंदे पर निशाना साधते तो पीर साहब इधर निशाना साधे होते थे, इधर आपके मुरीद दरगाही एक ढीला पेड़ पर फेंक देते, परिंदा
उड़ जाता, और जब परिंदा उड़ जाता तो पीछे मुड़ करके हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी देखते, और देखने के बाद जब आपकी नजर पड़ती तो दरगाही सहम जाती। ये ना कहते दरगाही तुमने क्या किया, बल्कि दरगाही कहता हुजूर सजा का मुस्तहक हूं, सजा दी जाए, सजा का मुस्तहक हूं, सजा दी जाए। लेकिन आप आगे बढ़ जाते, सजा ना देते। तारीख गवाह है किसी तरीके से आगे बढ़े पीर साहब, जब जब आप निशाना लगाते दरगाही परिंदे को उड़ा देते, इसलिए कि पीर साहब परिंदे का शिकार, परिंदे के शिकार के शौकीन थे, और मुरीद साहब जो थे वो परिंदों से मोहब्बत करने वाले थे। अब कहाँ मामला तय खा, निशाना जब जब साधते दरगाही परिंदे उड़ा देते। पीर साहब कहते दरगहिया हुजूर सजा का मुस्तहिक हूं, सजा दिया जाए। इसी तरीके से शिकार ना हुआ और वापस पलट करके चले आए। कुछ दिन गुजरा, फिर शिकार के लिए पीर साहब निकले, यानी हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी फिर दरगाही को लेकर, और आपके साथ कुछ और मुरीद इस बार थे। मामला वही, चूंकि दरगाही अपनी हरकत से बाज नहीं आते, पीर साहब अपना निशाना साधते, मामला खराब हो जाता। और जब मामला खराब हुआ और कई मर्तबा इस तरीके से दरगाही ने कहा, तो पीर साहब ने दरगाहिया कह के जब उन पर गजब की नजर डाली, सहम जाते, और सहमने के बाद कहते हुजूर सजा क्या मुस्तहिक हूं, सजा दिया जाए। लेकिन आज मुरीदीन हैं, साथ में और मुरीदीन हैं, और आज जब दरगाही ने ऐसा किया तो हाफिज जमालुल्लाह गजब की नजर दरगाही पर करते हैं। और जब दरगाही पर किए तो दरगाही जुमला इस्तेमाल किया कि हुजूर सजा का मुस्तहिक हूं, सजा दी जाए। अब हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी ने कहा कि दरगाहिया यहीं पर खड़े का खड़ा रहना। क्या कहा, यहीं पर खड़े का खड़ा रहना, आगे ना बढ़ना। पीर साहब आगे बढ़ गए और मुरीदीन जितने थे वो आगे बढ़ गए। दरगाही अब यहीं खड़े के मुरीद देखो और पीर को देखो, मुरीद खड़ा का खड़ा है। पीर साहब आगे बढ़ गए और मुरीदों के साथ जंगल में गए, आपने शिकार किया। शिकार करने के बाद दूसरे रास्ते से अपनी खानका पलट करके चले गए। खानका जब गए तो आपके दिमाग से दरगाही वाली बात निकल गई। दरगाही यहीं खड़े के खड़े हैं, दरगाही यहीं खड़े के खड़े हैं। शबो रोज गुजरता है, सुबह मशा गुजरती है। इसी तरीके से महीने गुजरे, साल गुजरे, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे। पीर साहब को उनकी बात याद ही ना रही कि मैंने किसी को खड़ा भी कराया था। लेकिन वारे मुरीद हो तो ऐसा हो, अगर पीर ने कह दिया खड़ा का खड़ा रहे, खड़ा रह गया। 1-2-3-4 साल नहीं बल्कि 12 साल गुजर गए। कितना दरगाही टस्से मसती जगह से न हुए, वहीं खड़े के खड़े रहे। आलम ये हुआ कि इस तरीके से खड़े रहे, इस तरीके से खड़े रहे कि दीमकों ने अपना बसेरा उनके जिस्म पर बनाया। दीमकों ने चारों तरफ ऊपर से लेकर के नीचे तक अपना बसेरा, अपना अड्डा जमा लिया। और उनके बदन पर घास फूस भी उगाती है, पेड़ पौधे भी छोटे छोटे निकल आते हैं। इधर 12 साल गुजर जाता है। 12 साल के बाद फिर हाफिज जमालुल्लाह
फिर अपने मुरीदों को लेते हैं और लेने के बाद कहते हैं कि चलो आज जंगल शिकार करने के लिए चलते हैं। और जब जंगल शिकार करने के लिए चले तो इत्तेफाक से उसी रास्ते से आज गुजर होता है जिस रास्ते से दरगाही को लेकर के हजरत हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी पहले रोज 12 साल पहले चले थे। उसी रास्ते से जब गुजरते हैं तो गुजरने के बाद उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पर शेख दरगाही को कहा था खड़े के खड़े रहना। दरगाही खड़े रहे। 12 साल का अरसा गुजर गया है और दीमकों ने बाबी बना लिया है, अपना मस्कन बना लिया है और उनके बदन पर घास फूस उग गए हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी उग गए हैं, अब वजूद का नामो निशान नहीं है। लेकिन जब उस मकाम पर हाफिज जमालुल्लाह रामपुरी का कदम पहुंचता है तो अपने मुरीदों से कहते हैं कि मुझे दरगाहिया के वजूद की खुशबू। दरगाही का वजूद बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पीर हो तो ऐसा और मुरीद हो तो ऐसा हुक्म दे दिया है। पीर ने खड़े रहो तो खड़ा रहा। 12 साल गुजर गया है, लेकिन पीर हो तो भी ऐसा पीर हो कि गुजरते हैं तो अपने मुरीदों से कहते हैं कि मुझे इस जगह से दरगाही के वजूद की खुशबू महसूस हो रही है। और आपने जब वजूद का नाम लिया, मुरीदों ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कुछ नजर तो नहीं आ रहा है, बल्कि सामने 6-7 फीट का एक मुजस्समा है जो पेड़ की शक्ल अख्तियार कर लिया है। मिट्टी और दीमकों का बाबी बन चुका है, घास फूस उग चुके हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। वहां पर कुछ नजर न आया तो हजरत शेख जमालुल्लाह रामपुरी कहते हैं दरगाही। आवाज दिया आपने, जवाब दरगाही का नाम लिया तो उस 6-7 फुट के मिट्टी के वजूद से जब आवाज सुना तो उसमें हरकत होती है, और जब हरकत हुई मिट्टी हिली और मिट्टी गिरी, उसमें वजूद निकलता है तो दरगाही का वजूद निकलता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया दरगाही है कि जिनके गोश्त भी खत्म हो चुके हैं, हड्डियां बाकी रह गई है, लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, तारीख गवाह है। पीर हो तो ऐसा, अगर मुरीद हो तो ऐसा। अगर पीर कह दे तो मुरीद को पीर की बात नहीं चाहिए। पीर की बात कर, आज हम पीराने पीर की बात कर रहे हैं। पीराने पीर गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शहबाद मकानी की महफिल सजी हुई है, तो हमें इस महफिल से ये दर्स लेना चाहिए। अगर हम गौसे आजम के दीवाने हैं, चाहने वाले हैं, तो हमें भी अमल करना चाहिए। ये नहीं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम सिमना का दामन नहीं छोड़ेंगे, इन बुजुर्गों के दामन को नहीं छोड़ेगा कि नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। ए मुसलमानों सुनियो, टीटीएस सुन्नी मुसलमानों, अमली मैदान में आओ। अगर अमली मैदान में आ गए, नमाजों के पाबंद बन गए, मेरा दावा है कि कोई अक्ल का अंधा, देव का बंदा तुम्हारे ईमान पर डकैती नहीं। आज उनके पास ये एक बहाना, सुन्नी टीटीएस बनता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। नमाजी का फरीब देकर के उन्हें अपने दामे फरीब में फंसा लिया करता है आसानी के साथ, और सुन्नी बेचारा आसानी के साथ उनके मक्र में, उनके फरीब में आ भी जाता है। इसलिए उनके पास और कोई बहाना नहीं है। यही बहाना नमाज का है, यही बहाना रोजे का है। लेकिन मुसलमानों, आज की ये पैदावार है, आज की ये इबादतें कर रहे हैं, लेकिन अकाबिरीन की तारीख को पढ़ो तो अल्लाह वालों ने कैसे कैसा तकवा अख्तियार किया है, कैसा मुजाहिदा किया है। तो ए मुसलमानों, गौस के दीवानों, सच्चे गौस के दीवानों बनो। तारीख गवाह है कि हाफिज जमालुल्लाह ने आवाज लगाया है तो शेख दरगाही का वजूद हरकत में आया है, हड्डी बची है, गोश्त
लटक चुके हैं, और जब लटके हैं तो कुर्बान जाओ पीर ने अपने मुरीद को अपने आगोश में उठाया, अपने गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद जब उनकी पेशानी को चूमा था तो पीर अपने मुरीद पर नाज करता है और कहता है, ए दरगाही तू मेरा मुरीद है, ए दरगाही तू मेरा मुरीद है, अगर तू मेरा मुरीद ना होता तो आज जमालुल्लाह तुम्हारा मुरीद हो गया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, तो होना ये चाहिए कि पीर को मुरीद पर नाज होना चाहिए और मुरीद को पीर पर नाज होना चाहिए, तब मामला आगे बढ़ा करता है। अब ऐसे ही दामन थाम लेने से काम नहीं चलता है मुसलमानों, इसलिए सच्ची अकीदत अल्लाह वालों से करो, सच्ची मोहब्बत अल्लाह वालों से करो। हम गौस के दीवाने हैं, ख्वाजा के दीवाने हैं, बुजुर्गाने दीन के नाम लेने वाले हैं, और हम ऐसे पावर वाले अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने वाले हैं जो सुपर पावर हुआ करते हैं, जो आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, सब कुछ इनकी निगाहों के सामने हुआ करता है। और हक तो यह है कि हजरत शेख सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह आपके भी एक मुरीद, देखो पावर कैसा होता है, अख्तियार कितना अल्लाह अपने महबूबीन को अता करता है। गौसे आजम तो पीरे ज़मा है, वलियों के वली तो है, सुल्तानुल औलिया तो है। आपका मकाम ऐसे ही है जैसा कि अभी हाफिज नदीम ने बताया कि जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम अंबिया के दरमियान है, ऐसे ही गौसे आजम का मकाम वलियों के दरमियान है। शेख सुलेमान तुसवी आपके एक मुरीद हैं जिनका बच्चा 2 साल की उम्र में गायब हो गया। कितने में? 2 साल की उम्र में छोटा बच्चा है, 2 साल की उम्र है, बच्चा गायब हो गया। और जब गायब हो गया तो अपने पीर साहब के पास पहुंचे, शेख सुलेमान के पास मुरीद पहुंचा और उसने कहा कि हुजूर मेरा शीर खार बच्चा 2 साल का बच्चा गायब हो गया है। हुजूर मैंने अगल देखा, बगल देखा, पड़ोस देखा, इधर देखा, उधर देखा, हर जगह छान मारा, लेकिन सरकार मेरे बच्चे का पता नहीं लग रहा है। हुजूर दुआ कर दीजिए मेरी औलाद वापिस घर आ जाए। अब शेख सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबर। क्या फरमाया? सबर रखो, जब अल्लाह चाहेगा तुम्हारा बच्चा वापिस तुम्हारे घर पलट करके आ जाए। क्या फरमाया? जब अल्लाह, लेकिन साथ में पहले फरमाया सबर रखो, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। पीर साहब ने फरमाया सबर रखो, अल्लाह जब चाहेगा, क्या फरमाया? अल्लाह जब चाहेगा तुम्हारी औलाद को तुम्हारे घर वापिस पलटा देगा। इतना कहा, कहने के बाद घर गए। अपने शरीके हम सफर मोहतरमा से कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा कि सबर रखो, अल्लाह जब चाहेगा तब तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर वापिस पलट आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, पीर था तो अपने मुरीद था तो अपने पीर से बेपनाह मोहब्बत करने वाला था, बहुत मोहब्बत करता था मुरीद अपने पीर से। हजरत शेख सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह मोहब्बत करने वाला, आपके नाम का माला जपने वाला, आपके नाम की का जिक्र करने वाला, हर वक्त आपके नाम का चर्चा करने वाला, हर वक्त अपने पीर के नाम का वजीफा करने वाला, उठते बैठते मुर्शिद का नाम लेने वाला।
घर गया, बीवी से कहा तुम साहब ने ऐसा ऐसा कहा है, अल्लाह जब चाहेगा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर वापिस पलट आएगा, लेकिन सब्र रखो। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया। इसी तरीके से तारीख में लिखा है 18 साल। कितना? 18 साल गुजर गया, बेटा वापिस पलट कर नहीं आया। और मुरीद था, आज का हम जैसा मुरीद होता, पीर साहब से 1 मरतबा कहता, 2 मरतबा कहता, 3 मरतबा कहता, और पीर साहब वही एक के बाद दोहराते रहते तो धू करके चले आते। लेकिन नहीं, दामन पकड़े रहे, हाथ तो यहां तक। बीबी आपे से बाहर होती है, अपने मियां से कहती है, भी 18 साल गुजर गए हैं, अभी तक बेटा वापिस पलट करके नहीं आया है। आज मैं कह देती हूं, जाओ अपने पीर साहब से कह देना, अगर आज उनकी दुआ से बच्चा पलट करके नहीं आएगा तो याद रखना, न उनका नाम घर में लिया जाएगा और ना तुम ही आज घर वापिस पलट करके आना, न उनका नाम लिया जाएगा, न तुम ही आज के बाद घर वापिस पलट करके दोबारा आना। अगर बच्चा नहीं आया तो तुम्हें भी आने की यहाँ जरूरत नहीं है। 18 साल का अरसा गुजर गया है, मुसलमानों तारीख गवाह है। आज फिर मुरीद अपने पीर के पास गया और पीर के पास जाने के बाद पीर साहब से कहा कि हुजूर 18 साल गुजर गए, अभी तक मेरा बच्चा वापिस पलट कर नहीं आया। हुजूर अब तो दुआ कर दीजिए कि मेरा बच्चा घर वापिस पलट आ जाए। आपने फिर वही कलमा दोहराया कि सब्र रखो, अल्लाह जब चाहेगा तुम्हारा बेटा वापिस पलट कर घर आएगा। आपने कभी नहीं कहा कि तुम्हारा बेटा अब वापिस नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद कायम थी मुरीद को कि पीर साहब ने कहा है तो एक ना एक दिन बेटा पलट करके आएगा। अब बीबी ने भी ताना दे दिया, घर से बाहर कर दिया, खबरदार अब अगर घर वापिस पलट करके आए तो तुम्हारी खैर नहीं रहेगी, या तो बच्चा पलट के आएगा तभी तुम्हारी एंट्री घर के अंदर होगी, नहीं तो तुम भी बाहर रहना, घर के अंदर आने की हिम्मत न जताना। तारीख गवाह है कि आज पीर की बारगाह में गया है और जाने के बाद पीर की मुकद्दस बारगाह में जुमले को दोहराया है। पीर ने फिर वही बात कहा है, पीर साहब यानी शेख सुलेमान तूसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे थे। आपने फरमाया कि आज मैं सुन्नते अली मुर्तजा अदा करना चाहता हूं। वो जात के नाई कहा, मैं अली मुर्तजा की सुन्नत अदा करना चाहता हूँ, यानी आज मैं अपने सर का हल्का करवाना चाहता हूँ, यानी सर जाओ अपना असलहा लेकर के आओ, लेकर के आओ, सामान औजार लेकर के आओ, मेरा सर तराश दो, मेरे बाल को निकाल दो। मुरीद ने कहा, जी हुजूर मैं तैयार हूँ। तारीख गवाह है कि अपना औजार लेकर के आया, पीरो मुर्शिद के बाल को नम किया है और अस्तुरा चलाना चाहा। पीर साहब ने कहा कि देखो दाहिने तरफ से शुरू, दाहिने तरफ से शुरू करना, यही सुन्नते मुस्तफ़ा है, यही सुन्नते अली है। दाएं तरफ से शुरू करना, तारीख गवाह है उसने अस्तूरा लिया और बाल को नम किया और बाल नम कर रहा है। गरम गरम आंसुओं के कतरे हज़रत शेख सुलेमान तूसवी के सर पर गिरे, टपके तो सुलेमान तूसवी ने कहा, ए मेरे मुरीद आखिर तू क्यों रो रहा है? मुरीद ने फिर दर्द भरी आवाज में कहा, हुजूर बात यही है कि बीबी ने भी
घर से वापस कर दिया है और ताना दे दिया है, अब अगर घर से पलट करके आए तो तुम्हारी खैर न होगी जब तक बच्चा वापस पलट करके नहीं आएगा। कुर्बान जाओ। तारीख बयान करती है हजरत शेख सुलेमान के दाहिने तरफ के बाल का हल्का किया जा रहा है, आंसू टप टप सर पर गिरते जा रहे हैं गरम गरम। अभी आधा सर शेख सुलेमान दूसरी का हल्का नहीं किया गया था कि शेख सुलेमान फरमाते हैं कि मेरे मुरीद जाओ, बाल को तराशना छोड़ दे, जाओ तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर वापस पलट। पीर हो तो ऐसा, मुरीद हो तो ऐसा अकीदतमंद, पीर हो तो आगे पीछे की खबर रखने वाला हो, जानने वाला हो। मुसलमानों, घर गया, घर जाने के बाद गांव पड़ोस मोहल्ले में मुबारकबादियां पेश की जा रही है। 18 साल के बाद एक खूबरू बेटा जो 20 साल का हो चुका है घर पर बैठा है। बाप ने जब खूबरू बच्चे को देखा, कड़ियल नौजवान बेटे को देखा, सीने से लगाया, गले से लगाया, नम आंखों से पूछता है, ए बेटा तू कहां चला गया था? तो बेटे ने कहा, बाबा मुझे रहज़नों ने चुरा लिया था, सरदार ने मुझे खरीद कर अपने घर का नौकर बना लिया था, और आज सुबह मैं घर के दरवाजे पर अपने मालिक की खिदमत गुजारी कर ही रहा था कि आपके पीरो मुर्शिद उस जगह तशरीफ लाते हैं और कहे सरदार इस बच्चे को वापस कर दो। इतना कहना था कि उस सरदार के दिल में एक हैबत सी तारी होती है। बाबा आपके पीरो मुर्शिद की आवाज थी कि फौरन मेरे मालिक ने मुझे रिहाई का परवाना दे दिया और मैं आपके घर वापस पलट करके चला आया। पीर हो तो ऐसा, मुरीद हो तो ऐसा। तो इस तरीके से हमें भी पीरी और मुरीदी के जज्बे को अपने अंदर, अपने दिल में मोजज़न करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ, नेकोकारों के साथ हो जाओ, महबूबे ने खुदा के दामन से वाबस्ता हो जाओ। यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और मैदान आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह इस बज़्म पाक को अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। बच्चों के हौसलों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इस बज़्म पाक में जितने भी हाजिर हैं मौला सबकी हाजिरी को कबूल व मकबूल फरमाए। सबको बड़े पीर सरकार सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। बजाहे सय्यदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।